बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ नासिर शिराजी साहब मौजूद हैं। नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों से मैं ये प्लान कर रहा था कि ईरान की जो जंग और अमेरिका और ईरान की जो जंग है, अमेरिका और ईरान और इसराइल की जो जंग है, इस सूरत हाल पे आपके साथ बात की जाए। मेरा ज़ाहिर है ये सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम आपसे फ़ोन पे तो पूछते भी हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो सोचा एक सिलसिला शुरू करें ताकि आपके साथ इस पे बात करें और हमारे देखने वालों तक भी आपका एनालिसिस जाए। तो आज जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो इस वक्त कवरेज दे रहा है, वो तो इस चीज़ को दे रहा है जो ईरान ने जहाज़ गिराए। एक का तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया भी मान रहा है। मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि एक नहीं, टोटल 4 जहाज़ जो है वो गिराए गए हैं। पहले तो ये बताएँ, फिर हमारा जो बहुत अहम मौज़ू है, वो है कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो स्टोरी दी है कि उन्होंने कहा कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर अमेरिका से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। तो उस पे हम दूसरे स्टेप में जाएँगे। पहले ज़रा ये बताएँ, जो आज ईरान ने बहुत हैरान कर दिया है पूरी दुनिया को, और इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया है इसके ऊपर, यानी 10-10, 12-12 स्टोरीज़ इंटरनेशनल मीडिया की सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर हैं कि कैसे अमेरिका के ये जंगी जहाज़, जो अमेरिका की मिलिट्री माइट एक है और उसको एक जो ज़िच पहुँची है, तो ये कैसे कर दिखाया ईरान ने? जी, सदीक जान, आपका बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने खुद कहा, वो क्या कहते हैं, देर आयत दुरुस्त आयत। इंशाल्लाह आपका ये वीलॉग या ये करना जो एक कंट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, रीजनल अफेयर, जो पाकिस्तान जिसका खुद शिकार है, पाकिस्तान उससे अपने आप को लाताल्लुक नहीं रख सकता, और पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी कनेक्टेड है इस वक्त। इसको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो दुनिया में नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में मिलिट्री सिक्योरिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसका हम इस वक्त सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर बैकग्राउंड में हम चले जाएं, जो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन किया, मैं पहले उसको आंसर करता हूं। सदीक जान, हमें यह समझना है कि जब अमेरिका ने आज से तकरीबन 33 दिन पहले ईरान के ऊपर अटैक किया, 34 डेज, तो उस वक्त का अमेरिका कौन था? तो उसके 4 सिंबल थे। एक, उसकी मिलिट्री माइट का सिंबल जो है वो ये वारशिप्स थे, जिनमें दुनिया में सबसे बड़ा जो जहाज है, ये सिर्फ जहाज नहीं होता, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक कैरियर ग्रुप। तो ये एक बड़ा जहाज जो है वो तकरीबन 5000 मैरीन्स को लेकर चलता है, और इसके साथ 7 से 8 डिस्ट्रॉयर होते हैं, जिनमें मिसाइल और बहुत सारी चीजें, मैरीन्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये एक ग्रुप जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप समझें कि ये निकलता था और हुकूमतें बदल के लेके आता था। ऑन अर्थ सबसे बड़ा जेरड आर फोर्ड है। सेकंड, अमेरिकन मिलिट्री माइट का जो सिंबल है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो एरियल पावर है, और उसमें अमेरिका अपने आप को इनविंसिबल कहता था, नाकाबिल तस्खीर। और उसमें जो उनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन के जो जहाज हैं, जिनमें F-35, इवन F-15 और 16 के जो लेटेस्ट वर्जन है, और ये दुनिया में किसी और के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और ये अमेरिका के स्टेट ऑफ द आर्ट सिंबल है, और अमेरिका इनके ऊपर रिलाय भी करता है, और इसी बेस पे वो अपनी मिलिट्री माइट की सुपीरियरिटी की बात करते हैं, बिलखसूस एयरफोर्स। तीसरा, उनका जो सिंबल है वो उनके बेसिस हैं, जिनको हिट करना तो दूर की बात है, उनके नजदीक से अगर कोई गुजर भी जाए तो वो भी एक बड़ा जुर्म है, चाहे जाए कि हिट करना तो सोचा भी नहीं जाता। और उनका अपना दिफा इतना नाकाबिल तस्वीर होता है कि उन अड्डों को आप समझें कि इम्यूनिटी हासिल होती है हर तरह के खतरात से। और चौथा जो बड़ा सिंबल है वो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, जिसमें थर्ड से ऊपर दुनिया में कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। उसमें लोअर ग्रेड्स जैसे कि पैट्रियट है, डेविड स्लिंग है, या एरो 3 है, ये अवेलेबल है, लेकिन थर्ड से ऊपर जो है कोई अवेलेबल नहीं है। ये एंड है इसमें। अब जो 34 रोजा अब तक की जंग के दिनों के बाद आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आज सिचुएशन क्या है कि अमेरिका ने खुद एतराफ किया, क्योंकि जो एतराफ अभी मैं सिर्फ वेस्टर्न सोर्सेज आपके लिए कोट, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एतराफ किया है कि 17 साइडों से प्रोजेक्टाइल फायर हुए, और उसके नतीजे में उनका जो है वो जेरड और फोर्ड जो है वो अटैक हो गया, हिट हो गया, और इतना हैवी डैमेज हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बता रहा हूं आपके लिए। उसने कहा कि 30 घंटे सीवियर आग लगी रही, और अल्टीमेटली उसको पहले यूरोप और अब दोबारा अमेरिका लेके जा रहा है, चूंकि वो 6 महीने कम अज कम टाइम दिया गया है उसकी रिपेयर का। ये उस मिलिट्री माइट के जो वारशिप के उन्वान से सिंबल था, ये उसका हाल। दूसरा, जो एयरफोर्स आपने बात की, एयरफोर्स में दुनिया में जो सबसे ज्यादा, इस पे यानी कोई टेक्नोलॉजी मजीद है ही नहीं, ये एंड है, वो F-35 लाइटनिंग। और F-35 जो है, ये भी अब मैं CNN की रिपोर्ट दे रहा हूं, जिसका मैं रेफरेंस देता हूं, आप उसी को गूगल करें, आपके सामने डिटेल्स आ जाएंगी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम CNN ने एक्नॉलेज किया, बल्कि ये स्टोरी ब्रेक की, कि ईरान ने न फकत ये कि उसको लॉक किया है, बल्कि उसको हिट किया है। इस फर्क के साथ कि ईरान ने कहा कि वो जो है वो इररिपेयरेबल रह गया है,
लेकिन अमेरिका ने ये कहा कि नहीं, वो रिपेयर हो सकता है लेकिन उसे लॉक एंड मार्टिन भेजना पड़ेगा, यानी दोबारा भेजना पड़ेगा अमेरिका में, लेकिन ये कि वो शायद रिपेयर हो जाए, इट विल टेक मंथ्स। तो वो भी ओवर हो गया। पहली बार दुनिया की तारीख में F-35 को किसी ने हिट किया है, ये आज से चंद दिन पहले की बात है। लेकिन आज जो वाकयात हुए हैं ये मल्टीपल वाकयात हैं, जिनमें से चूंकि वो ग्राउंड इंकर्जन करना चाहते थे, तो सबसे पहले तो ये F-15 की बात आई है। ये बहुत एडवांस वर्जन है। लफ्ज F-15 शायद पुराना लग रहा हो, लेकिन ये F-15 मतलब पाकिस्तान के पास जो F-16 है ये उनसे बहुत एडवांस है। तो ये F-15, इसमें 2 लोग बैठते हैं बैक वक्त, और ये हिट हुआ है। अमेरिका ने उसको एतराफ कर लिया है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था उससे 5 मिनट पहले मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की गुफ्तगू सुनी, जिसमें उसने कहा CBS को इंटरव्यू देते हुए कि उसने कहा कि ये जंग है और जंग में ये लॉस होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ा संजीदा मसला है कि F-15 जो है वो उनका अटैक हो गया है, हिट हो गया है, डाउन हो गया है, और एक उसका पायलट जो है वो अभी तक मिसिंग है। फिर इसी तरीके से इराक में आज ही एक जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है वो हिट हुआ है, और तीसरा A-10 जहाज है ये हिट हुआ है। ये 3 अमेरिका ने एक्नॉलेज किए हुए हैं। चौथा जो है वो एक बहुत हाई लेवल का ड्रोन है, और अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि जो रेस्क्यू मिशन के लिए आने वाले जहाज थे उनमें से भी एक जहाज जो है वो अटैक हो चुका है। तो ये दुनिया ने देख लिया है कि अमेरिका, जो ट्रंप बार बार कहता था कि हमने ईरान की एयर डिफेंस खत्म कर दिया है, एयर डिफेंस भी नजर आ गया। ईरान की एयर फोर्स जो है उसका नाम ड्रोन है, उसका नाम जो है वो मिसाइल है। उसने जो कल अटैक किया इसराइल के ऊपर, इसराइल ने कहा है 3 हफ्तों में ये सबसे बड़ा अटैक था। और आज आपने देख लिया कि ईरान ने बैकअप का 4 बड़े अमेरिकी जहाज हिट करके मुख्तलिफ सतह के एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो दे दिया है कि उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। अड्डों के हवाले से सिर्फ मैं डाटा आप तक शेयर कर दूं, 28 टोटल रीजनल अड्डे हैं अमेरिका के, इस रीजन के, इस एरिया के अंदर। इनमें से 14 अड्डे जो हैं ये मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ सर्विस हैं। वहां से अमेरिकन फौजियों को निकाल लिया गया है, और अब वो जहां जाते हैं कितना डिवास्टेशन हुई है, उनका सिस्टम, उनके अंदर हैंगर्स, उनका जो ड्रोन, वहां पे जो डिफेंस सिस्टम था, उनके पैट्रियट्स थे, उनकी बैटरीज लगी हुई थी, वो सब इतनी तबाह हो गई हैं कि उनको छोड़ना पड़ा है। और अब वो जिन होटल्स में भी जाते हैं या पनाह लेते हैं वो भी हिट हो रही हैं। तो अब प्रैक्टिकल सिचुएशन, दे आर ऑन द रन। तो उनके अड्डों की सूरत हाल आपके सामने है। और थर्ड का बस इतना जिक्र करूंगा कि इन तमाम के अलावा जो थर्ड सबसे ज्यादा डिप्लॉयड है वो इजराइल के अंदर डिप्लॉयड है। जैसे हमारे लिए कहूटा इंपॉर्टेंट है ना, लफ्ज कहूटा लेते ही हमारा न्यूक्लियर और हमारी मिलिट्री माइट और सारी चीजें इकट्ठी आ जाती हैं। इजराइल के लिए कहूटा से बढ़कर जो सिंबल है वो है डेमोना, जो वाहिद न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ईरान ने उसके डेमोना के प्लांट को, जो उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उस प्लांट की सिक्योरिटी के लिए, उनको हिट किया है, जिसके बारे में नेतन्याहू ने कहा है कि इससे बड़ा जो है वो खतरनाक रात हमने नहीं देखी। अगर इसको कलेक्शन करें तो आज का दिन ये बताता है कि ईरान ने अपने तन्हाई के बावजूद, अपने इतने बड़े हमलों के बावजूद, और जैसा आपने इंट्रो में कहा ना, ये इजराइल और अमेरिका की मुसल्लत करता जंग है ईरान के ऊपर। ईरान सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहा है, इनिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन रिस्पॉन्स इतना हैवी, क्रशिंग और डिवास्टेटिंग है कि अमेरिकन मिलिट्री माइट को ये यानी बदतरीन तबाही चखनी पड़ रही है, जो उनको कभी दुनिया के अंदर इस तरह की उनकी तवक्को नहीं थी। और आखिरी बात करूं, ये चारों सिंबल उनके जो है वो जमीन बोस हो चुके हैं। और एक और बात वो ये है कि अमेरिका आया था कि वो ऑयल पे कंट्रोल करेगा और ईरान को और सैंक्शन करेगा। आज ईरान अमेरिका और उसके अलाइज को सैंक्शन कर रहा है, और सिर्फ अपना ऑयल कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया के ऑयल को कंट्रोल कर रहा है। लिहाजा फ्यूचर के ऑयल के कंट्रोल का नाम अब अमेरिका नहीं रहा, इस वक्त जमहूरी इस्लामी ईरान हो गया है। ये है 34 दिन की जंग का एक खुलासा आपके लिए। मुज़ाकरात की बात पे जाने से पहले एक सवाल बहुत अहम है कि जाहिर है एक जो भी जंग हो वो जज्बा भी उसके लिए ज़रूरी होता है, और ईरान ने ये दिखा दिया है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हथियार, बहरहाल अब जो टेक्नोलॉजी है, हथियार हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। एक सवाल बार बार होता है कि ईरान के पास क्या इतनी सकत है, इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है, इतना असला है, इतने ड्रोन और मिसाइल हैं कि अगर ये जंग 1 माह और चलती है, 1.5 माह और चलती है, तो ईरान सर्वाइव कर सके और इसी तरह से अटैक्स कर सके? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी में आप सबसे पहले तो ये देखें कि मिसकैलकुलेशंस अमेरिका ने मिसकैलकुलेट किया। पहले ही ट्रंप ने कहा कि हमें नहीं पता था कि ईरान हमारे बेसिस को हिट करेगा। ये पहले दिन उसने कहा आई एम सरप्राइज्ड। उसके बाद उनको नहीं पता था कि ईरान के मिसाइल कितने ताकतवर हैं, कि इस वक्त जो रेस्पॉन्स टाइम है इजराइल के अंदर वो पहले 15 मिनट होता था, अब 1 मिनट रह गया, और बाज़ जगहों पे तो वो खत्म हो गया है, क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम एक्टिव ही नहीं होता। ईरान के मिसाइल
कि तादाद कम हो रही है लेकिन उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन और उनकी क्वालिटी बेहतर हो रही है। उसकी वजह क्या है कि चूंकि डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर गया है ना, तो पहले उन्हें कई मल्टीपल प्रोजेक्टाइल फायर करने पड़ते थे, अब उन्हें सिर्फ इक्का दुक्का अगर वो हर घंटे बाद 2-3 मिसाइल भी फायर करें तो वो उनके बहुत काफी रिजल्ट थे। तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी। अब मैं ये आपको बताऊं, जो क्वेश्चन है इसको अब मैं क्लियर आंसर करता हूं। तो मिस कैलकुलेट कौन कर रहा है? अमेरिका और इसराइल। और इंफॉर्मेशन किन की कम है? इन दोनों की कम है। ये समझते थे कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह खत्म हो गई है। हिजबुल्लाह ने चंद दिनों के अंदर क्या किया है? हिजबुल्लाह ने 3 दिनों में 136 मिरकावा टैंक हिट किए। इमेजिनेबल नहीं है। 120 किलोमीटर के लंबे बॉर्डर के ऊपर हिजबुल्लाह ने इस्राएली फोर्सेस को एंगेज किया। तो ये मिसकैलकुलेट करते हैं और ये समझते हैं कि ये जंग हॉलीवुड में लड़ी जानी है या ये जंग जो है ट्विटर पे लड़ी जानी है। ग्राउंड रियलिटीज कुछ और है। क्या है ग्राउंड रियलिटीज? उनमें से एक चीज मैं आपको बताता हूं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईरान का जो डॉक्ट्राइन है, जिसको हम उनका मिलिट्री डॉक्ट्राइन कहते हैं, ये कुरान से डिवाइस। आपने जिस तरफ इशारा किया ना, जज्बा काफी नहीं बल्कि वेपन भी चाहिए, तो मैं दोनों को जोड़ के बताता हूं। वो कुरान से क्या है? वो बुनियादी तौर पे ये है, कुरान में जो वाकया बयान किया गया असहाबे फील का। तो जब खाना काबा को घेर लिया अबरहा की फौजों ने, तो फिर अल्लाह ने खाना काबा की मदद के लिए और खाना काबा के निगहदारों की मदद के लिए हाथी नहीं भेजे, असहाबे फील ने घेरा था। उस वक्त का वारशिप बड़ा जो है ना, वो असहाबे फील उस वक्त का F-35 ये थे, हाथी थे। लिहाजा उस वक्त जो है अल्लाह ने मुकाबले में हाथी नहीं भेजे, भेज सकता था। अल्लाह ने छोटे छोटे जो है वो परिंदे भेजे, अबाबील। उनके मुंह में छोटे से कंकर थे लेकिन उन्होंने हाथियों का भुरकस निकाल दिया। यहां से आपको उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी और डॉक्ट्राइन समझ में आएगा। और वो क्या है कि हम ये नहीं बना सकते F-35, हम जो है वो नहीं बना सकते वारशिप, चूंकि अमेरिका एक बड़ा मुल्क और वसाइल और वो सारी चीजें ये सैंक्शन है। हम जो है वो मुमकिन है इस सतह की चीजें नहीं बनाए, लेकिन हम जो है ऐसा ड्रोन जरूर बना सकते हैं, ऐसा मिसाइल जरूर बना सकते हैं जो इनकी इस सुपीरियरिटी को खत्म कर दे। आपने इफेक्टिवली देखा है कि ईरान ने इनकी एयरफोर्स, नेवल फोर्सेस, ग्राउंड ट्रूप्स सबको और इसी तरीके से इनके बेसिस को इफेक्टिवली निशाना बनाया। वो ये पीछे डॉक्ट्राइन है। अब ये है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। मैं चूंकि बहुत स्टडी करता हूं उनके मुख्तलिफ चीजों का, तो मैं कंक्लूजन ये बता रहा हूं, अभी तक उन्होंने अपने कई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को छेड़ा भी नहीं है। और ये जो मिसाइल सिटी हैं, मैंने पहले शायद कभी गुफ्तगू में आपको बताया था, उनका जो प्लान वो ये नहीं है कि वो मिसाइल सिटी जस्ट रिजर्वायर्स हैं कि आप जखीरे से चीज निकालते हैं और फायर करते हैं। नहीं, वो तो खत्म हो सकता है। वो पूरा मशीनरी है कि वहीं पे प्रिपेयर होना है, रॉ मटेरियल वहीं पे है, वहीं पे उनको जो है वो असेंबल होना है और उसके बाद वहीं से उनके लॉन्चर्स जो है उन्होंने फायर करने के लिए रेडी होना है। तो ये वो जंगी लंबी जंग की तैयारी करके बैठे थे और आपने देखा कि सरप्राइज अमेरिका को मिला है, ईरान को सरप्राइज नहीं मिला। ड्रोन के बारे में अमेरिकन असेसमेंट यह है कि ईरान रोजाना 600 शायद ड्रोन बनाने की सलाहियत रखता है। तो उन्हीं की बात के ऊपर अगर हम एतबार कर लें, कोई और चीज ना हो, तो 600 शायद ड्रोन का मतलब आप समझते हैं। और आपने अभी जो बीबीसी ने एक रिपोर्ट जारी की, फिर उससे बीबीसी वेरीफाई ने, जिसमें उन्होंने शायद ड्रोन का कुवैत की फजाओं में अमेरिकी F-16 के साथ जो है वो डॉग फाइट दिखाई और फिर दिखाया कि कैसे शायद ड्रोन ने उसको चीट किया और कैसे उसने डायरेक्ट हिट करके अपने टारगेट को अचीव किया। तो ये शायद ड्रोन एक बड़ा मजबूत डेटरेंस है। और बस इतनी बात कहता हूं, अगर अमेरिका को आज अपने दिफा के लिए यूक्रेन की ज़ेलेंस्की की मदद लेनी पड़ रही है कि वो ड्रोन्स का मुकाबला करेगा, तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका को यूनिलेटर विड्रा करके इस इलाके से निकल जाना है। तो ये वही बात है कि बात हम पे आ गई तो सुलह कर ली। जी जी एग्जैक्टली। मैंने जरा शरीफाना से यही बात बताई है।